हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाए हैं क्रेडिट कार्ड रिफंड रूल्स के ऊपर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आरबीआई ने जो रिफंड रूल्स चेंज किए हैं उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड में आने वाले रिफंड को अपने अकाउंट में भी सीधे क्रेडिट करा सकते हैं। वो कैसे, उसे जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज अ क्रेडिट कार्ड रिफंड? तो क्रेडिट कार्ड रिफंड क्या है? आपने क्रेडिट कार्ड से कोई सामान खरीदा और आपको वो सामान बाद में अच्छा नहीं लगा। आप उस सामान की परचेज को कैंसिल करना चाहते हैं। तो जो पैसा आपके क्रेडिट कार्ड में वापस आता है, जो आपने इनिशियली मर्चेंट को पे किया था, तो वो पैसा वापस आएगा, तो उसको बोलते हैं हम क्रेडिट कार्ड रिफंड। इन्हीं रूल्स में आरबीआई ने कुछ चेंजेस किए हैं मार्च 2024 से, जिसकी वजह से क्रेडिट कार्ड रिफंड एज वेल एज क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट रूल्स में चेंजेस आ गए हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट अ क्रेडिट कार्ड रिफंड? तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कितने दिन में क्रेडिट कार्ड में रिफंड आ जाएगा। जनरली ये 5 to 14 डेज होता है। बाकी इट डिपेंड्स कि आपका मर्चेंट कौन है जिससे आपको रिफंड आने वाला है, और साथ के साथ आपका क्रेडिट कार्ड इशुअर कौन है, यानी कि आपके पास किस बैंक का क्रेडिट कार्ड है। आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है? Although the process of credit card refund is state process, but there are many doubts regarding how a credit card refund will be adjusted against your credit card bill. If your credit card statement is generated and refund is credited after that, do you need to pay the entire amount? If the refund is credited after you pay off your credit card bill, how will it be adjusted? तो इसके लिए आरबीआई ने frequently asked questions रिलीज किए थे। सब सिनारियो वन, क्रेडिट ऑफ रिफंड फील्ड रिवर्स ट्रांजेक्शन विद इन द सेम बिलिंग साइकिल। एक ही बिलिंग साइकिल में दोनों काम हो गए। आपने पेमेंट पे किया और उसका रिफंड भी आ गया, तो फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लीजिए कि आपने 15 अक्टूबर को सामान खरीदा, परचेजेस जो है वो आपने कैंसिल कर दी जो सामान खरीदा था, और 19 अक्टूबर को आपको रिफंड आ गया। और क्रेडिट कार्ड का बिल ही आपका 21 अक्टूबर को जनरेट होता है, तो दोनों ही चीजें आपकी पहले हो गई, तो आपको उसका पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। एज द रिफंड इज credited well ahead of the bill generation date, the refund will be adjusted against the unbilled amount, and the bill will be generated for the amount after adjustment for your credit card for that month. सिनारियो टू क्या है? रिफंड ऑफ फेल्ड और कैंसिल ट्रांजेक्शन क्रेडिटेड आफ्टर द जनरेशन ऑफ द बिल बट बिफोर पेमेंट ऑफ ड्यूज। रिफंड आया है बिल बनने के बाद, लेकिन ड्यूज का पेमेंट होने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, यू मेड अ परचेज विद योर क्रेडिट कार्ड ऑन October 29th and then you requested a cancellation. Your bill was generated on October 30th. You had to pay credit card bill on November 18th. यानी कि 29 तारीख को आपने परचेज किया, 30 तारीख को बिल जनरेट हो गया, 18 तारीख तक आपको पेमेंट करना है, पर आपके अकाउंट में रिफंड 4 तारीख को ही आ गया। एज द रिफंड इज क्रेडिटेड आफ्टर द जनरेशन ऑफ द क्रेडिट कार्ड बिल, द टोटल अमाउंट ड्यू ऑन योर क्रेडिट कार्ड विल इंक्लूड द रिफंड अमाउंट। यानी कि आपने 100 रुपये का ट्रांजेक्शन क्रेडिट कार्ड से किया था, और जो आप कैंसिल करना चाहते हैं, उसके बाद आपने 900 रुपये 1000 रुपये के और भी कर रखे थे। तो अब ये क्या कहते हैं, वो 100 रुपये जो आपने ट्रांजेक्शन किया था वो रिफंड आ गया। However, the refund came before the credit card bill payment due date. Therefore, the refund amount received on November 4 shall be adjusted towards the total amount due, and accordingly, cardholder will be required to pay only the remaining outstanding, यानी कि जो 100 रुपये की आपने परचेजेस करी थी, जो रिफंड आ गया है लेकिन क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होने के बाद और पेमेंट करने से पहले आया है, तो वो क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने में आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। सिनारियो थ्री में क्या है? आप क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर चुके हैं और रिफंड उसके बाद आ रहा है। फॉर इंस्टांस, योर क्रेडिट कार्ड बिल ड्यू डेट वॉज November 6 एंड द रिफंड वॉज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट ऑन November 7। तो इसमें क्या हुआ? इस केस में आरबीआई ने कहा, एज द कार्ड होल्डर हैज ऑलरेडी क्लियर द ड्यूज, कार्ड इशुअर शेल सीक द एक्सप्लिसिट कंसेंट ऑफ द कार्ड होल्डर टू एडजस्ट द रिफंड अमाउंट। द कंसेंट शुड बी ऑब्टेन्ड थ्रू ईमेल और एसएमएस विद इन 7 days ऑफ द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। केस वन, अगर कार्ड होल्डर कंसेंट दे देता है, तो जो वो कंसेंट देगा वैसे ही उस रिफंड को एडजस्ट किया जाएगा। सेकंड, if the cardholder does not provide consent or no response is received for adjustment of the refund, then the refund amount will be credited to the bank account of the cardholder. अगर आप
ने किसी बैंक से क्रेडिट कार्ड ले रखा है और उसमें आपका अकाउंट नहीं है, तो आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर उस बंदे ने उसमें कंसेंट नहीं दी तो उसका पैसा सीधा का सीधा अकाउंट में आ जाएगा। फर्दर, इफ द कार्ड होल्डर रिक्वेस्ट क्रेडिटिंग द रिफंड, द the same shall be credited back to the bank account of the cardholder. When a cardholder makes a request to the card issuer for reversal of the credit amount outstanding in the card account to his or her bank account, the card issuer is required to do it within 3 working days from the receipt of such request. तो कार्ड होल्डर को, सॉरी, कार्ड इशुअर को ये रिक्वेस्ट 3 दिन के अंदर अंदर प्रोसेस करनी है। सो व्हेन यू गेट अ क्रेडिट कार्ड रिफंड आफ्टर यू पे योर क्रेडिट कार्ड बिल फॉर दैट मंथ, यू विल हैव द ऑप्शन टू आइदर एडजस्ट इट और गेट इट इन योर बैंक अकाउंट। ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी क्रेडिट कार्ड रूल्स, रिफंड रूल्स में जो चेंजेस आए हैं उसके ऊपर। आप हमारे चैनल @पर्सनल टेक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं, और अपने सर्कल नेटवर्क में भी हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिए।